साथियों, हम कम शब्दों में ही कहेंगे और मुख्य बातों को कहेंगे। आज आदिवासी समाज को राजनीतिक पार्टी की क्यों जरूरत पड़ी? देश में तो बहुत पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस आए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में है। लेकिन देश में हम भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें समझना है। आज जहां भी हम लोग जाते हैं आदिवासी समाज के बीच में, जहां राजनीति की बात कहिए वो भाग जाता है, सुनता नहीं है। और देश का जो डेमोक्रेसी है, देश का जो प्रजातंत्र है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो आजाद भारत के बाद जो संविधान लिखा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीति के सीढ़ी पर ही होगा, मतलब आपको विधायक बनना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहां। और हम आदिवासी समाज के लोग राजनीति से भागते हैं। हमें राजकुमार रोज से भी बात हो रही थी, तो पूरा देश में जब देखा, हम लोग भी यहां पर कभी मुक्ति मोर्चा, कभी झारखंड भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, वहां पर भी लोग कोई बीजेपी में थे, कोई कांग्रेस में थे। अब 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है हम लोग का। खाली नारा तो दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, ये वो काम ही नहीं हो रहा है। तो पूरे देश का जो आदिवासी शक्ति को लेकर के राजस्थान में ही भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया। सामाजिक संगठन के लोग बैठ करके कि हमारा भी एक देश में राजनीतिक पार्टी हो और आदिवासियों के हितों के लिए काम करता हो, ये पार्टी बनाया इन्होंने। और आज देख लीजिए, हमारा जो संसद है आदिवासी मुद्दे पर संसद में बोलता है, जहां नियम कानून बनता है। और देश में आदिवासी और दलित विधायक बहुत हैं, हमें लगता 47 हुए ना, 47 है। हमें एक भी बात को नहीं बोलता है वहां। विधायक बनना मतलब नौकरी नहीं करना, आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी के सिद्धांत को लिए लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए आपको सदन में बोलना है। लेकिन देश में राजकुमार रोत, जो भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र संसद है, समाज के लोग बनाया है, वो कभी भी देखिएगा आदिवासी मुद्दे पर बात करता है। और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत पड़ी देश को, और झारखंड में भी हमको एक पार्टी की जरूरत पड़ी। इसीलिए हम लोग इलेक्शन के पहले भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लाए थे यहाँ पर, और आनंद फानंद में जिसको जिसको टिकट दिए, समझ नहीं पाए लोगों को, हमारा संगठन ढांचा नहीं था, तो हम लोग उसको एक ट्रेनिंग के रूप में, एक क्या कहते हैं उसको, श्री गणेश के रूप में हम लोग जो है भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव लड़ा, और प्रदर्शन बढ़िया रहा, और हमारा कैडर नहीं होने के कारण हम लोग हारे। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी एक ऐसी पार्टी है कि आदिवासी हितों के लिए बात करती है, और जितने भी सिद्धांत हैं जो हम सामाजिक तौर पर उठाते हैं, समता जजमेंट लागू हो, धर्म कोलम लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, ये ट्रैवल प्लान लागू हो, ग्राम सभा की शक्ति लागू हो, पेशा कानून लागू हो, सभी मुद्दे को लेकर के हमारा पार्टी संकल्प है। क्योंकि देश का आदिवासी, हम यहाँ के मूलवासी हैं, और 1871 के समय में हम कम से कम 60% थे, 50% थे। लेकिन आज हम देश में देखें कहाँ जनसंख्या है हमारी बात को बोली नहीं जाती है। और इसीलिए हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी में आए हैं, और हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। बंगालियों की पार्टी है जो बंगाल समाज में काम करती है, यादवों की पार्टी है जो बिहार में काम करती है, कुर्मियों की पार्टी है जो नीतीश कुमार काम करता है, दलितों की पार्टी है जो काशीराम द्वारा बनाया गया है, जो अभी जो है बहन मायावती चला रही है। लेकिन देश में आदिवासियों की पार्टी एक भी नहीं है जो आदिवासी सवालों को बात करता हो। एक पार्टी है राज्य में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन वो आदिवासी की तो बात करती है, लेकिन जहां कानून बनाने की बात हो तो कानून कभी बनाती नहीं। और इसीलिए हम लोग को सामाजिक और राजनीतिक, हमारा पार्टी का उद्देश्य है